ये कहानी है चमकू की, एक छोटे से खरगोश की, जो एक घने जंगल में अपनी माँ, पापा और ढेर सारे भाई बहनों के साथ रहता था। जंगल इतना हरा भरा था कि हर तरफ फूलों की खुशबू और पंछियों की चहचहाहट गूंजती थी। लेकिन चमकू, वो बाकी खरगोशों की तरह गाजर चबाने या लुका छिपी खेलने में नहीं खोता था। उसकी आंखें हमेशा ऊपर आसमान की तरफ उठी रहती थीं। खासकर रात में जब तारों की वादी, वो चमचमाता हुआ आसमान अपनी पूरी शान के साथ जगमगाता था। चमकू को तारों की वादी का हर कोना मोहित करता था। वो चांदी जैसी रोशनी, वो रहस्यमयी चमक, उसे लगता था जैसे वो तारे उससे कुछ कहना चाहते हैं। वो घंटों तक उन्हें देखता और सोचता, वहाँ क्या होगा? क्या मैं कभी तारों की वादी में कदम रख पाऊंगा? जब वो अपने दोस्तों बंदरू, गिलहरी और मोरनी से अपनी ये बातें करता तो सब हंस पड़ते। अरे चमकू, तू भी ना, तारों की वादी तो इतनी दूर है, वहाँ कोई खरगोश नहीं जा सकता। धरती पर ही गाजर खा और मजे कर। लेकिन चमकू का दिल तो बस एक ही बात पर अड़ा था, वो तारों की वादी तक जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर रात वो अपने छोटे से बिल के बाहर बैठता और तारों को देखकर योजनाएं बनाता। कभी सोचता कि अगर उसके पास परिंदों जैसे पंख हों तो वो उड़कर वहां चला जाएगा। कभी सोचता कि शायद कोई जादुई रस्सी मिल जाए जो उसे तारों तक खींच ले। उसका दिमाग दिन रात बस इन्हीं ख्यालों में डूबा रहता। एक रात जब आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने उन्हें रगड़कर और चमका दिया हो, चमकू ने कुछ देखा जो उसकी आंखों को चकाचौंध कर गया। एक टूटता तारा, वो तेजी से आसमान से नीचे गिरा और कहीं गायब हो गया। चमकू का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा, अगर तारा यहाँ आ सकता है तो मैं क्यों नहीं वहाँ जा सकता? उस रात उसका सपना और पक्का हो गया। अगले दिन से चमकू ने जंगल में एक अजीब सा काम शुरू कर दिया। वो इधर उधर दौड़ता, हल्के हल्के पत्ते, खोखली टहनियाँ और मजबूत लताएं इकट्ठा करता। वो एक उड़ने वाली मशीन बनाना चाहता था, हालांकि उसे जरा भी नहीं पता था कि वो काम करेगी या नहीं। लेकिन चमकू का दिल कहता था, कोशिश तो बनती है। कई रातों बाद जब सब जंगल सो रहा था, चमकू अपनी टेढ़ी मेढ़ी मशीन को लेकर जंगल के सबसे ऊंचे टीले पर चढ़ गया। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से हवा में छलांग लगा दी। लेकिन धड़ाम, मशीन टूटी और चमकू जमीन पर गिर पड़ा। क्या चमकू ने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। वो उठा, अपनी मशीन में कुछ सुधार किया और फिर कोशिश की। वो बार बार गिरा, बार बार चोट खाई, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा। उसकी आंखों में वही चमक थी, तारों की वादी की चमक। एक दिन जंगल के सबसे बूढ़े और बुद्धिमान उल्लू से उसकी मुलाकात हुई। चमकू ने उल्लू को अपने सपने की सारी बात बताई। उल्लू ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, चमकू, पुराने जमाने में एक जादुई लता थी जो तारों की वादी तक जाती थी, लेकिन उसे पाना आसान नहीं, वो सिर्फ सच्चे दिल वालों को मिलती है। चमकू का दिल जोश से भर गया। उसने जंगल के हर कोने को छान मारा। कई दिन, कई रातों की खोज के बाद आखिरकार उसे वो जादुई लता मिली, एक चमचमाती सुनहरी लता जो धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रही थी। बिना एक पल सोचे चमकू उस पर चढ़ गया। जैसे जैसे लता ऊपर उठती गई, चमकू का दिल डर और उत्साह से थरथराने लगा। वो बादलों को छूता हुआ, हवाओं को पार करता हुआ आखिरकार तारों की वादी में पहुंच गया। वहां का नजारा, हाय, मैं बता नहीं सकता। चारों तरफ चांदी जैसी रोशनी बिखरी थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। वहां छोटे छोटे तारों जैसे प्राणी उड़ रहे थे जो चमकू को देखकर मुस्कुराए। स्वागत है चमकू, उन्होंने कहा। चमकू ने वहां खूब मस्ती की, तारों के बीच दौड़ा और उस रोशनी में नहाया। लेकिन फिर उसे अपने जंगल की, अपनी माँ पापा की और अपने दोस्तों की याद आई। उसने सोचा, मुझे वापस जाना होगा। उसी जादुई लता ने उसे धीरे धीरे धरती पर उतार दिया। जब चमकू जंगल लौटा और अपनी कहानी सुनाई तो पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ। तारों की वादी, अरे चमकू, तू सपना तो नहीं देख रहा? लेकिन चमकू की आंखों में वो चमक थी, वो आत्मविश्वास था जो सबको सोचने पर मजबूर कर गया। धीरे धीरे कुछ जानवरों ने उसकी बात मान ली, खासकर जब उन्होंने देखा कि चमकू अब पहले से ज्यादा खुश और नन्हा सा जादुई लगता था। चमकू की कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई। छोटे छोटे जानवर अब बड़े बड़े सपने देखने लगे। उन्हें लगने लगा कि अगर एक छोटा सा खरगोश तारों की वादी तक जा सकता है तो वो भी कुछ भी कर सकते हैं।
कहानी की सीख, यह कहानी मुझे हमेशा याद दिलाती है कि सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, उन्हें सच करने की हिम्मत हमारे अंदर ही होती है। भले ही लोग हंसें, भले ही रास्ता मुश्किल लगे, अगर तुम अपने दिल की सुनोगे और मेहनत करोगे तो कोई भी तारों की वादी तुमसे दूर नहीं। तो आज तुम कौन सा सपना पूरा करने की सोच रहे हो? मुझे बताओ ना।